हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपकी एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 7 का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवाया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसके जो MCQ क्वेश्चंस जो हैं यानी सेक्शन ए के अंदर जो 14 क्वेश्चंस हैं इसे मैंने आपको सॉल्व करवाया। इसके बाद मैं लेके आया था आपके लिए सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी इन दोनों को करवाया था। यानी कि हम लोगों ने शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन इन दोनों को मैंने आपको सेकंड पार्ट में सॉल्व करके दिखाया था। उम्मीद करता हूं कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखा होगा। अगर आपने ये दोनों वीडियो मिस कर दी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा है, आप वहां से ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट अंदर मैं आपको सेक्शन डी और सेक्शन ई के अंदर जो क्वेश्चन हैं उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। यानी कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और उसके अलावा 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए पूरी वीडियो देखिए और सॉल्व करिए ताकि आप हाफ ईयरली एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन डी के साथ। सेक्शन डी में है आपके लिए लॉ आंसर टाइप के क्वेश्चंस, और ये है आपके लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। इसको एक डायग्राम आपको गिवन है, बार ग्राफ है। इस बार ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे और फिर उसके बाद जो ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इनके आंसर आपको लिखने होंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। The bar graph given below show the marks of student of a class in a particular subject। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर उन्होंने क्या क्या मार्क्स स्कोर किया है उस बेसिस पे ये बार ग्राफ को ड्रॉ किया गया है। आप देख सकते हैं जो वाई एक्सिस है वर्टिकल जो आपको दिख रही है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रखी है ये आपको दे रखा है, इसमें मार्क्स आपको बता रहे हैं कि कितने स्टूडेंट ने कितने मार्क्स के अंदर क्या क्या स्कोर किया हुआ है। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जा रहे हैं, यहाँ आपको बोला जा रहा है स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको अच्छे से इस बार ग्राफ को अच्छे से स्टडी करना है, वीडियो पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद 1 बाय 1 इनको सॉल्व करना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है 40 इज द पास मार्क्स, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। अब क्वेश्चन में आपको बताना है अगर 40 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स अगर हो इस एग्जाम के अंदर तो आपको बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि सामने फेल हो गए। 40 का मतलब ये हुआ कि 40 से लेस देन वाले, 40 से लेस देन क्या होता है 39 या उससे कम। कि जब से ये बार ग्राफ देखोगे सबसे पहला जो बार ग्राफ आपको दे रखा है 30 से 39 वाले स्टूडेंट कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हो कि 4 ऐसे स्टूडेंट है इस क्लास के अंदर जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए, उन्हें अच्छे स्कोर नहीं मिले। तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपने कैसे पता लगा, 10 बार ग्राफ जो है यहां से आपने देखा यहाँ 4 दिख रहा है आपको, तो आपने यहां से 4 अपने आंसर में लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो बी में आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स फ्रॉम 50 टू 69। कि नंबर स्टूडेंट्स आपको बताने हैं जिसके मार्क्स 50 से लेके 69 के बीच में आता है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि 50 से 69 वाला ग्रुप कौन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 50 से 59 तक है, ठीक है, और उसके बाद ये 60 से 69 तक है। टोटल हमें यहाँ दोनों का कंबाइन करना है, यानी कि 50 से लेकर के हमें 69 तक इन दोनों का कंबाइन टोटल जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो जो 50 से 59 है इसके अंदर आपको कितने स्टूडेंट दिख रहे हैं, स्टूडेंट दिख रहे हैं, और 60 से 69 वाले की बात करें तो यहाँ आपको 11 स्टूडेंट दिख रहे हैं। तो टोटल जो अगर हम इसका करें तो आपके पास ये 11 प्लस 7 यानी कि ऐसे कितने स्टूडेंट हो गए, 18 स्टूडेंट हो गए। तो यहाँ इसके आंसर में बी के आंसर में आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया 11 प्लस 7 कर सकते हो। तो आप सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में आप लिख लेंगे यहाँ पे कि जो आपके पास ये 11 स्टूडेंट है और 7 स्टूडेंट इन दोनों का, तो आप यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक मिनट, यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट के बाद अपना आंसर लिख लेंगे कुछ इस तरह से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने के बाद इन दोनों को प्लस करेंगे और 11 प्लस 7 करने के बाद आपके पास जो ये 18 आ रहा है तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 18 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 50 से लेकर के 69 के बीच में आ रहा है, यानी कि बी का आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट वाला हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 90 मार्क्स एंड अबव। कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं 90 या 90 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए। तो देखो ये वाला जो बार ग्राफ आपको दिख रहा है लास्ट वाला, तो यहाँ पे 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90 या 92 के बीच में मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, यानी कि 90 से ज्यादा वाले स्टूडेंट कितने, 4 स्टूडेंट है। यहाँ पे अपने आंसर में आप लिख सकते हो 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 90 या से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, तो अपने वाला भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद सी के बाद नेक्स्ट देखो डी में आपको बोला जा रहा है इफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर मार्क्स अबव 80 आर गिवन मेरिट देन हाउ मेनी मेरिट होल्डर आर देयर। कि अगर 80 मार्क्स से ज्यादा जो स्टूडेंट जिन्होंने स्कोर किया है
उन्हें हम बोलते हैं कि वो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, उनको मेरिट दी जा रही। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं वो आपको बताना है। तो 80 से ज्यादा वाले, तो सबसे पहले हम 80-89 वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 80 और 98-89 के बीच में आ रहे हैं। 6 ऐसे स्टूडेंट हैं और 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90+ स्कोर कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो कंबाइंड कर देंगे। तो जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ से लिख लेंगे सोल्यूशन, और हम लोग कर रहे हैं कौन सा, डी पार्ट कर रहे हैं। तो आप सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने के बाद इन दोनों का जो टोटल होगा वो टोटल आप लोग कर लोगे। तो टोटल आप क्या करोगे, 6 ये वाला और 4 ये वाला, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 इस क्लास के मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं जिन्होंने 80 या 80 से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर रखे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसे भी सॉल्व कर दिया। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, इस क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में ये आपसे पूछा जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सबका टोटल निकाल लेंगे। चलिए एक एक करके सबका टोटल निकाल और आंसर लिख देते हैं कि इसका कितना है। तो 1 बाय 1 अगर सभी का देखेंगे तो सबसे पहले 4 स्टूडेंट ये रहे, यहाँ पे आपको 2 स्टूडेंट दिखाई देगा इस वाले में, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है। इस वाले को देखेंगे तो आपको 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखेगा। टोटल निकालने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, सबको लिख लेते हैं। 4 + 7 पहले लिख लिया, 2 चलो बाद में लिख लेते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है 11 के बाद 8 के बाद 6, ठीक है, 6 के बाद आपके पास 4 है। तो इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा। चलो करते हैं, 4 + 7 11 हो गया, 11 + 2 आपके पास 13 हो जाएगा, 13 + 1 14, और 8 को ऐड करोगे तो आपके पास 14 और 8 आपके पास 22 और 6 ऐड करोगे, 22 में 6 ऐड करो 28 हो जाएगा, 28 में 4 ऐड करोगे, 28 में 4 32 हो जाएगा, 2 इधर लिख लोगे, 3 इधर लिख लो, 3 + 1 4 हो गया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट है इस क्लास के अंदर। तो जैसे क्लास की स्ट्रेंथ आपसे पूछी गई थी तो आप मेंशन कर सकते हैं कि 42 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स जैसे आपको दे रखे हैं। तो आपने यहाँ पे 5 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व कर लिया। हर एक पार्ट के आप 1-1 मार्क्स से, जितने पार्ट्स आप बिल्कुल सही अटेम्प्ट करेंगे, सही आंसर देंगे, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 24 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25। देखो ये वाला, अब इसे भी पढ़ लेते हैं। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, स्टॉप टचेस द ग्राउंड at a distance of 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द हाइट, फाइंड द रीजनल हाइट ऑफ द ट्री। देखो पहले ना आपको ये ट्री को समझना होगा। एक ट्री है जो कि ग्राउंड से, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, किसी पोर्शन में यहाँ से ब्रेक हो गया, अब ब्रेक होके कुछ इस तरह से ग्राउंड में फैल गया है। और ये आपसे बताया कि ये जो ट्री है जहां पे ये टूटा है, जहां पे डाली इसकी टूटी है, उसकी हाइट आपको दे रखी है 5 मीटर है। ठीक, और ये बोला जा रहा है कि ये जो ट्री है ये 12 मीटर है जहां से ये इसका बेस है। ठीक है, ये इसका ट्री का बेस से लेकर के ग्राउंड पे जो उसका टच हो रहा है, यहाँ पे ग्राउंड में टच हो रहा है, इसका जो लेंथ है ये आपको दे रखा है, ये 12 मीटर है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इस ट्री का टोटल लेंथ कैलकुलेट करो, यानी कि जो टूटा हुआ जो पोर्शन आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ पे सीधा खड़ा हो जाता तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास इसकी लेंथ ही नहीं पता। लेंथ को निकालेंगे तब जाके हम इस ट्री की जो टोटल लेंथ है उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ लिख लोगे। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद ये जो डायग्राम है एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लोगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ, नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं, इसका नाम सी रख लेते हैं। तो यहाँ आपको जो भी चीज गिवन है, क्वेश्चन नंबर 25 लिख लोगे, जो चीज गिवन है आपको यहाँ पे ना, इस क्वेश्चन के अंदर ए बी गिवन है, ए बी आपके पास 12 मीटर गिवन है। अच्छा, उसमें आपके पास ना बीसी भी गिवन है, तो आप यहाँ बीसी भी लिख सकते हो, बीसी आपके पास 5 मीटर है, ये गिवन है। और कैलकुलेट का आपको एसी निकालेंगे तब जाकर के हम इसकी हाइट को निकाल पाएंगे। तो पहले एसी निकालेंगे फिर हाइट निकालेंगे। तो एसी निकालने के लिए आप ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो यहाँ का पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा यहाँ पे। यानी कि आप ये कह सकते हो, अगर मुझे एसी निकालना है, ठीक है, एसी कैलकुलेट करना है, तो एसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं अंडर द रूट लगाऊंगा और उसके बाद ये ए बी है आपके पास, ए बी का स्क्वायर करेंगे और ए बी के अलावा आपके पास जो बीसी है इसका स्क्वायर करेंगे और फिर दोनों का टोटल करने के बाद अंडर रूट करेंगे तब हमारे पास एसी की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो ए बी है, ए बी का मतलब 12, तो 12 का अगर स्क्वायर करोगे आप तो पहले वो निकालोगे, और ये बीसी है 5 है, 5 का भी स्क्वायर करोगे, जो भी वैल्यू आएगी अब उसका फिर टोटल करने के बाद अंडर रूट निकालोगे तो आपके पास एसी आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, 12 का स्क्वायर जो हम जानते हैं कि 12 × 12 करेंगे तो वो 144 आता है, और 5 का अगर बस स्क्वायर की बात करें यानी 5 × 5 करेंगे
तो वो हमारे पास क्या आता है 25 आता है, ठीक है, ये आएगा। और ये अंडर रूट लगा लोगे ताकि हम AC मिल सके, ठीक है। AC निकालने के लिए ये इस तरह लिखोगे। अब AC की जो वैल्यू है इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास 169 आ जाएगा, ठीक है। और ये AC की वैल्यू जब 169 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। तो 30 क्या हुआ, 13 मीटर जो आपके पास ये आ रहा है, ये 13 मीटर जो ब्रोकन पार्ट है ट्री का वो आ रहा है आपके पास। और हम ट्री की कैलकुलेट करें, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्री कैलकुलेट करें या हाइट ऑफ ट्री का कैलकुलेट करें, ओरिजिनल हाइट अगर मैं इसके लिए बोलूं, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया हाइट ऑफ ट्री निकालें, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो 13 जो ब्रोकन पार्ट है ये और ये जो BC है ये दोनों पार्ट, इन दोनों पार्ट को हमें कंबाइन करना पड़ेगा, यानी 13 + 5 आपके पास क्या आ जाएगा 18 मीटर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो 18 क्या है, इसकी हाइट है। तो ओरिजिनल हाइट जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था तो आप लिखेंगे ओरिजिनल हाइट ऑफ ए ट्री 13 + 5 यानी कि 18 आया। 13 कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, AC की वैल्यू निकालने और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को यानी 25th को कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 26। इसे भी पढ़ते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वेस इज ₹120 इफ शॉपकीपर सेल इट एट अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस ऑफ विच इज सोल्ड। यानी इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस कितना है 120 रुपीज है। अच्छा, लॉस परसेंटेज भी आपको गिवन है, लॉस परसेंटेज कितना है 10% है, यानी कि ये 90% रेट पे से सेल कर रहा है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करो, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 120 रुपए इसका 90% कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये जीरो कैंसिल हो गया, ये वाला 0 और ये वाला 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 12 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि क्या आ रहा है, आपके पास 108 आ रहा है। तो आप लिख सकते हो अपने आंसर में ₹108, यानी कि 108 रुपीज पर इस फ्लावर बेस को ये जो शॉपकीपर है इसे सेल कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 108 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ 25 भी कर लिया, 26 भी कर लिया और 24 तो पहले ही कर लिया था, ठीक है। तीनों को अगर आप पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लोगे तो ये जो D सेक्शन है आपका, ये पूरा 15 मार्क्स कंप्लीट सेक्शन है, आपको ये पूरे कंप्लीट मार्क्स 15 मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए E सेक्शन। E सेक्शन में आपके पास 4 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 27, और इसके बाद एक और है। यहाँ पे E सेक्शन में क्या होता है कि केस स्टडी या फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 27, इसे पढ़ते हैं। While playing in the garden, Ra told her friends that she is 8 years less than half of her mother's age, and she told her friend that टुडे सी इज 12 ईयर ओल्ड। अब देखो कुछ बच्चे होते हैं आपस में खेलते हैं, अपनी घर की बातें करते हैं, बताते हैं। तो ये बच्ची बता रही है कि इसकी मम्मी की जो एज है उसका अगर हाफ कर दें और हाफ करने के बाद उसमें 8 माइनस कर दें तो उसकी एज यानी 12 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपसे इसकी मदर का एज ही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करो, जो मदर की एज है उसे एक्स लेट कर लो। तो आप लिख सकते हो कि लेट एक्स, या फिर आप लिख सकते हो लेट एक्स इज इक्वल टू मदर्स एज, ठीक है। ऐसे आप लिख लो इसको कि मदर्स एज कितनी हो जाएगी, तो उसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि मदर की एज एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया मदर्स एज लिख लिया। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में बोला गया था तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे ये बोला कि मदर की जो भी एज है यानी एक्स है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ हो जाएगा। और इसमें क्या बोला गया 8 ईयर माइनस कर दो, चलो वो भी माइनस कर दिया। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो राधा की एज आ जाएगी यानी 12 आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में आप x2 निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि x/2 को इधर रहने देंगे और ये जो 8 माइनस में था इधर आके प्लस में आ जाएगा, यानी कि 12 + 8 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि x की वैल्यू जो हो जाएगी ये 2 + 8 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 20 आ जाएगा। और ये जो 2 जो डिवाइड में था यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ जाएगी, यानी कि उसकी मदर की एज आपने कैलकुलेट कर ली, वो 40 ईयर्स आपके पास आ गई इसके आंसर के रूप में। तो यहाँ पे आपने क्या है कि मदर की एज कैलकुलेट कर लिया जो कि 40 ईयर आ गई। तो यहाँ पे ऑप्शन डी दे रखा है ऐसा आंसर, तो आप उसे चूज कर सकते हो, लेकिन उससे आपको इसे सॉल्व करके भी दिखाना होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है इन हर फादर इफ हर फादर इज 3 ईयर ओल्डर देन हर मदर, उसके जो फादर है उसकी एज 3 ईयर ओल्डर है, यानी उसकी मदर अगर 40 है तो उसके फादर क्या होगा 40 + 3, ठीक है। 40 + 3 यानी कि ये कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा उसके फादर की एज। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है देन इज द डिफरेंस इन हर एज एंड हर फादर एज। देखिए बच्चे की एज कितनी है 12 ईयर ओल्ड है, वो जो बच्ची है राधा, उसके फादर की एज क्या 43 है। तो 43 में से आप 12 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ वो 3 में से
2 माइनस करेंगे 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके 3, यानी कि 31 जो आ रहा है ये आंसर आपके पास, ये क्या आ रहा है, उसके फादर की, राधा के फादर की और राधा की एज का डिफरेंस आ रहा है, जो कि ऑप्शन डी में आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में आपको बोला जा रहा है व्हाट इज द एज ऑफ हर मदर आफ्टर 5 ईयर, कि 5 साल बाद उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी। आज उसकी मम्मी की एज कितनी है, 40 है, तो आप 5 ईयर अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हो कि सर 40 तो आज है, 5 साल के बाद 5 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 45 होगा। तो जैसे आप यहां देखो कि सी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा 45, यानी कि 40 तो अभी है, 5 साल या मैंने 5 जोड़ दिए तो आपके पास क्या है, 45 आ गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास सी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए इस पोर्शन के अंदर कि व्हाट वाज द एज ऑफ हर फादर 5 ईयर अगो मीन्स क्या कि पीछे, पास्ट की बात की जाए कि 5 साल पहले उसके फादर की एज कितनी थी। देखिए आज उसके फादर की एज कितनी है, 40, आप ऑलरेडी निकाल चुके हो सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है। 43 उसके फादर की एज है। 5 साल पहले यानी कि 5 ईयर करोगे माइनस करोगे तो 43 में 5 माइनस करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, तो आप कहोगे सर 38 आएगा, ठीक है। 38 देख लेते हैं, तो यहाँ आपको ऑप्शन बी में दिखाई देगा कि 38 जो है इसका फादर की एज है 5 ईयर अगो वाली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व सकते हैं, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसके अंदर आप लोगों ने एक एक करके सारे पार्ट्स को सॉल्व किया और पूरे 4 आपको मिल जाएगा। इतना करने के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 28, और ये 28 जो है आपके इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द फॉलोइंग डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट द टेस्ट मैच रिजल्ट समरी फॉर क्रिकेट टीम ऑफ एक्स अगेंस्ट द डिफरेंट कंट्री। देखिए एक एक्स एक कंट्री है, वो अलग अलग कंट्री के साथ उसने मैच खेला ए बी सी ई एफ जी के साथ, और उसके विन और लॉस का यहाँ पे एक बार ग्राफ दे रखा है, डबल बार ग्राफ। जो आपको ये ब्लू दिख रहा है ये तो विन है, ठीक है, वन जितने मैच उसने जीते हैं, और जितने लॉस किए हैं, लॉस्ट मैच है, वो थोड़ा डार्क कलर में दिख रहा है। ये आपको बार ग्राफ बना के दे दिया गया। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बार ग्राफ को देखने के बाद आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। सबसे पहले इसका ए पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट में बोला जा रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मैचेस वन लॉस्ट इज हाईएस्ट फॉर द कंट्री अगेंस्ट एक्स, कि एक्स के साथ बाकी कंट्री के जो मैच है उसके बीच का जो डिफरेंस है जिसका हाईएस्ट है वो आंसर होगा। जैसे फर्स्ट का डिफरेंस नहीं होगा तो आपके पास ये 32 में से आपने क्या करना है 15 माइनस करना है, तो आप कहोगे सर ये 17 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट निकालोगे 34 में से आपको 16 माइनस करना है, ठीक है। तो 16 माइनस करेंगे तो आपके पास ये बोरो करोगे 14 में से 6 माइनस करोगे 8 आ गया, और ये यानी कि 18 आ रहा है। अभी 8 और 8 का अगर डिफरेंस निकालोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 14 में से 8 माइनस करोगे 6 आ जाएगा। उसके बाद 11 में से 7 माइनस करोगे तो आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है 4 आ रहा है। उसके बाद ये 6 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास 3 रिजल्ट आ रहा है। 10 में से आप यहां पे क्या करोगे 3 माइनस करोगे 7, और जी कंट्री जो है 30 में से 10 माइनस करोगे तो आपके पास 20 आ रहा है। यानी कि सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो कितनी आ रही है 20 आ रही है। और कौन सी कंट्री है तो कंट्री जी है आपके पास। तो अब इसके आंसर में लिख सकते हो सोल्यूशन, फर्स्ट के सोल्यूशन में आप अपना आंसर लिख सकते हो कि कंट्री कौन सी है, जी कंट्री है। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन ए और क्वेश्चन नंबर 8, और आपका आंसर क्या है कंट्री का नाम जो है कंट्री जी। और डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, डिफरेंस आप लिख सकते कि डिफरेंस जो है आपके पास वो 20 आ रहा है। कैसे कैलकुलेट किया आपने, तो 30 में से 10 माइनस किया और ये आपके पास 20 आ गया, जो कि हाईएस्ट डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट पार्ट है इसका पार्ट, एक बार बी वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो जैसे आप बी वाले को पढ़ेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ विन ऑफ E is the same as the number of loss of which country against the X। अब इस क्वेश्चन में ये बोला कि जो कंट्री E है उसके द्वारा जितने भी मैच जीते गए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे ई कंट्री को देख लेते हैं। ई कंट्री के लिए देख लिया, और ई के अंदर विन का मतलब है लाइट ब्लू देखेंगे आपको कितना दिख रहा है, तो आपको 3 दिख रहा है। यानी कि कंट्री ने जितने मैच जीते हैं, यानी कि ई कंट्री के द्वारा जो बॉन है वो 3 है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जितने 3 मैच हारे हैं, तो 3 मैच हारी हुई कंट्री देखेंगे 32 बहुत ज्यादा है, 34 ये भी ज्यादा है, 8 भी ज्यादा है, 11 भी ज्यादा, 6 तो ये खुद ही अपनी कंट्री हो गई, ठीक है। और उसके बाद जब से एफ कंट्री देखेंगे तो एफ कंट्री जो है ये क्या है, बिल्कुल एक्चुअली 3 मैच है जो उसने लॉस किए हैं। तो आप इसके आंसर में यानी कि आप लिख सकते हो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 28 क्वेश्चन का ये आपका बी पार्ट है। तो आप कह सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के पास कंट्री एफ हो जाएगा। यानी कंट्री एफ जो है इसके अगर लॉस की बात करें वो कितना है, बिल्कुल एग्जैक्टली 3 है, जो कि ई कंट्री जो है इसके वन कितने 3, यानी कि ई कंट्री ने 3 मैच जीते हैं और एफ कंट्री है उसने 3 मैच हारे हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था आपको कि ई कंट्री ने जितने मैच जीते हैं उतने ही किस कंट्री ने मैच लॉस किए हैं, तो आप कह सकते हो एफ एक ऐसी कंट्री है
जिसने 3 मैच लॉस किए। तो करेक्ट आंसर आपका ये कंट्री एफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 28 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। और चैनल फ्रेंड्स द रेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आते। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है, सेकंड चैनल, जो कि मेरे नाम से है, मिस्टर कृष्णा शाह। इसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह डायरेक्टली लिख सकते हो चैट पर। मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहां आप मैसेज करके अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की जो वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।